है। धावक का मतलब इंग्लिश में एथलीट्स कहते हैं जिसे, जैसे कि रेस होती है, अरे रेस होती है तो वो दौड़ते नहीं है बहुत सारे लोग, जैसे ओलंपिक में रेस होती है तो वो धावक कहलाते हैं, ठीक है। तो हाँ मैराथन मान लो, वो धावक है, दौड़ रहा है। अब दौड़ते दौड़ते उसका ग्राफ ये बना कि जब उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में यानी 2 सेकंड में उसने अपना वेग कितना प्राप्त कर लिया, 8 मीटर पर सेकंड का वेग, इतनी हाई स्पीड से दौड़ने लग गया वो। और उसमें ताकत रहती है 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक उसने अपने इस वेग को मेंटेन रखा। अब सीधी सी बात है, कोई आदमी तेजी से दौड़ रहा है तो थकेगा भी तो कुछ समय जाके, तो 10 सेकंड के बाद उसको थोड़ा सा थकान हुई और ऑटोमेटिक उसके पैर धीमे धीमे हो गए और उसका वेग कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया, वेग में कमी हो गई। उसके बाद ये 12 से लेके 16 तक 4 सेकंड पे ही भागता रहा, समझ गया। 6 मीटर हो गया है, नहीं 4 है बेटा, 4 ठीक है, 4 मीटर पर आ जाता है और 4 मीटर तक चलता रहता है। तो अब हमसे ये पूछा है कि इसने अपनी स्पीड तो बदल रहा है ग्राफ के अकॉर्डिंग, देखो 2 सेकंड पे पहुंचे तो ये 8 पे आ गई और ये 2 से लेके 10 तक पूरी 8 में ही चल रहा है। ऐसे समझते हैं कि 2 सेकंड पर वेग कितना है, 8 सेकंड पर कितना है। तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, अगर ऊपर जाएंगे कोई भी लाइन तो टच कहाँ कर रही है, यहीं पे कर रही है। यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो भी टच यहीं पे कर रही है, यहाँ से जाएंगे तो भी टच यहाँ पे कर रही है, यानी कि इस लाइन पे जितनी भी सेकंड टच करेंगे उन सभी सेकंड पर वेग होगा ये इधर आके कितना, 8 मीटर पर सेकंड। समझ गए कि वेग कैसे हमने पता किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 14 सेकंड पर धावक का वेग कितना है, तो तुम लोग देख के बता सकते हो 14 सेकंड पर धावक का वेग कितना होगा। देखो एक बच्चे का आंसर सही आ चुका है, बिल्कुल 4 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे, 14 सेकंड पे ऊपर जाओ, ग्राफ टच कर रहा है यहाँ पर और यहाँ पे टच कर रहा है तो अभी वेग की तरफ आ जाओ, यहीं से सामने देखो आए तो कहाँ पर पहुँच गए, 4 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए या नहीं, ये समझ गए कि वेग कैसे पता किया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो कुल दूरी निकालने के लिए, यानी दूरी को मैं एस से लिख रहा हूँ और एस से लिखने के लिए मैं तुम्हें बताऊँ, क्षेत्रफल होता है विस्थापन बराबर समय वेग ग्राफ में जो आकृति बननी है उसका क्षेत्रफल। तो देखो बेटा 0 से लेके 2 सेकंड तक अगर बात करी जाए तो ग्राफ में कौन सी आकृति बन रही है, ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, यानी इसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया A1, ठीक है, ये चाहिए मुझे। इसके बाद देखो ग्राफ जहां जहां मुड़ रहा है ना वहीं पे आकृति बदल जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधा है, फिर यहाँ मुड़ा है तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। ये देखो 10 सेकंड और 2 सेकंड तक एक नई आकृति बन गई, आयत बन रहा है सीधा सीधा A2, इस क्षेत्रफल को जोड़ेंगे ये प्लस ये। इसके बाद यहाँ से आए तो देखो ये आकृति बन गई, ग्राफ यहाँ उतर गया 12 सेकंड पे, 10 से 12 के बीच में देखो ये समलंब बन रहा है, ये देखो ऐसे करके ये पूरा का पूरा क्या है, समलंब है, A3। इसके बाद यहाँ से 12 से लेके 16 सेकंड तक पूरा सीधा चल रहा है, यानी कि एक पूरी आकृति बन रही है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक। समझ गए। अगर बीच में कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, यहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तो हम 14 पर रुक जाते, लेकिन रुकने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही चल रहा है ना। तो आकृति बन रही है हमारी पूरी, एक ही क्या वर्ग बन गई, देखो। तो ये पूरा का पूरा कहाँ तक, ये हो जाएगा पूरा का पूरा A4। बात समझ में आ गई या नहीं। इन सभी क्षेत्रफलों को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। सबकी समझ में इतना आ गया। अब इनको नाम दे देते हैं भैया, यहाँ पे नाम दे देते हैं P, Q, R, T, S, यहाँ पे लिख दिया हमने T और T, S, T, U, ऐसे मान लो X, Y, Z, ठीक है। अब रह के आ गई, ये 2 रह गए, मैंने मान लो B और C। तुम अपने मन से मान सकते हो कोई भी पॉइंट, इसमें जरूरी नहीं है कि जो मैंने माने वही माने, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, A से लेके पूरा जितने बिंदु है G और G तक कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो S बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। बात समझ में आ गई सब लोगों के, ठीक। तो बेटा A1 क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान होगा 1/2 आधार क्या है हमारा, PB इंटू ऊंचाई QB। बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है।
इसके बाद A2 क्या है देखो, आयतन क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि QB इंटू BC, QB इंटू BC। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया इतना? प्लस A3 क्या है, ये रहा समलंब का क्षेत्रफल। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा क्षेत्रफल होता है इसलिए मैं नीचे कर लेता हूँ, प्लस लगा के यहाँ पे कर देते हैं। A3 की वैल्यू देखो, A3 की वैल्यू 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, ठीक है। ये हो गया समलंब, तो समांतर भुजाओं का योग, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, यानी इस भुजा और इस भुजा का योग RC प्लस TZ। सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट है सी, अब समझ जाओगे। और ये पॉइंट है यहाँ पे जेड, कोई बात नहीं, अब समझ गए ना। तो ये RC प्लस TZ इंटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, यही तो है इनके बीच की दूरी, और ये कितनी है CZ, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी CZ, ये फॉर्मूला होगा। अब लास्ट रह गया प्लस A4 क्या है, पूरा वर्ग है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, TZ इंटू ZY, TZ इंटू ZY। खत्म कहानी, आंसर आने वाला है देखो। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो 1/2 PB कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 हो जाएगी। देखो 2 - 0 ऐसे कर लेंगे, 2 - 0 तो बचेगा कितना 2, इंटू ऊंचाई कितनी है पूरी की पूरी 8 - 0 भी कह सकते हैं इसको, 8, 2 से 2 कैंसिल, समझ गए या नहीं। प्लस QB इंटू BC, QB हमारा 8, QB हमारा क्या है 8 है देखो, इंटू BC कितना है देखो, BC कैसे निकालेंगे 10 और यहाँ में से 2, 10 में से 2 तो कितने बचेंगे 8। बात समझ में आ गई या नहीं, तुम्हारी भी समझ में आ रहा है ना। ये बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ये भाई 2 पे है, ये 10 पे है, तो इसमें 2 को घटा दो तो बचेगी बीच की दूरी, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम समलंब वाले में आ जाए। समलंब वाले में जब आएंगे तो 1/2 RC कितना है, RC पूरा का पूरा 8 के बराबर है, देख लो RC पूरा का पूरा 8 के बराबर है, 8 प्लस TZ देखो कितना है, TZ 4 के बराबर है, देखो दिख रहा है TZ ये 4 के बराबर है, देखो 4 इंटू इनके बीच की दूरी CZ कितना आएगा 12 माइनस 10 बराबर 2। आ रही बात समझ में। इंटू लास्ट हमारा क्या है TZ इंटू ZY, TZ पहले ही पता चल गया है कि कितना है TZ 4 है, प्लस 4 इंटू ZY 16 में से 12 गए तो 2, 4 में बचेंगे, समझ गए ना। 16 में से 12 गए तो 4। ये बात सबकी समझ में आ गई है नहीं, अगर ये सबकी समझ में आ गई तो आंसर तुम्हारा आ चुका है, समझ गए। देखो S बराबर यहाँ बचेगा 8, 64 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 8 और 4 12 प्लस 16, तो भैया 24 तो ये हो गया, 24 और 12 36 और 64 100 मीटर आएगा इसका आंसर, चेक कर लो। हाँ ये ये इसका आंसर हो गया 100 मीटर, समझ गए। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया कि धावक ने 16 सेकंड में चली कुल दूरी 100 मीटर होगी। बात समझ में आ गई प्रदीप, तुम्हारी समझ में आया, बल्कि तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छी बात यही है कि बेटा चैप्टर नहीं पढ़ो फिर भी न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा 11 सेकंड पर कण का त्वरण बताना। अब तुम लोग पहले तो ये त्वरण का फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन सेकंड करेंगे अब सॉल्व। ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ग्राफ में v2 - v1 अपॉन t2 - t1। बहुत बढ़िया, गुड, t2 - t1, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर, सही फॉर्मूला बोला, ठीक है। तो देखो t बराबर कितने सेकंड में पूछ रहा है वो 11 सेकंड, और 11 ग्राफ में बताओ कहाँ पे है, 10 के 12 के बीच में, 10 और 12 के बीच में, यानी कि यहाँ होगा, यहाँ पे होगी 11 सेकंड,
और 11 सेकंड में अगर हम ऊपर जाएंगे दुकान को तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पे टच करेगा, 6 पे आएगा। यहाँ टच करेगा और आर से लेके टी तक, यानी कि इसके अंदर है हमारा त्वरण। तो मेरे लिए 1-1 की कंडीशन तो ये हो गई, और देखो आर से चल रहे हैं, टी पे रुक रहे हैं, 2-2 की कंडीशन ये हो गई। बात समझ में आ गई या नहीं, पहले ये बताओ आ गई या नहीं? नहीं समझ में आई तो दोबारा दिख ही नहीं रहा। दोबारा- ऐसे दोबारा बता दो। क्या दिख नहीं रहा? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। चलो थोड़ा सा उधर होके देख लो बेटा। नाली इधर हो। देखो हमसे कहा है क्वेश्चन ने कि t बराबर 11 सेकंड पर त्वरण बताना है, ठीक है। t बराबर 11 सेकंड पर त्वरण बताने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ में देखना होगा कि वो 11 सेकंड कहाँ पर है। तो 11 सेकंड 10 और 12 के बीच में ही तो आएगा, 10 के बाद 11 फिर आएगा 12। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि 11 सेकंड यहाँ पर है, बीच में कहीं भी, यहाँ कहीं भी मान लो होगा, इन दोनों के बीच में ही। तो मैंने यहाँ पे देख लिया 11 सेकंड यहाँ है, तो ऊपर चलते हैं, हमें तो वेग प्राप्त करना है। तो ऊपर जाएंगे तो कहाँ टच कर रहा है ग्राफ, यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब ये भी बीच में आ गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में है। तो त्वरण हमारा क्या होगा, इसका ढाल, रेखा का ढाल। ग्राफ में बताया था रेखा का जो ढाल होता है वही हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। तो ढाल कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला बताया था tan थीटा करके, हाँ। तो tan थीटा बराबर था v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ गए। तो अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा है तो मैं तुमसे पूछूं बेटा कि ग्राफ ये ऐसे गिर रहा है, तो इसमें 1 वाली कंडीशन यानी कहाँ से चल रहा है और कहाँ पे गिर रहा है, आर से चल रहा है और टी पे गिर रहा है। समझ गए कि नहीं, आर से चल रहा है ग्राफ और टी पे गिर रहा है, यानी पहली कंडीशन यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मैं मानूंगा पहली कंडीशन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, खत्म यहाँ पे हो रहा है। पहली ये है स्थिति, दूसरी ये है, ये समझ गए कि नहीं, पहली ये है, दूसरी ये है। तो 1-1 की स्थिति ये रही, 2-2 की स्थिति ये रही। तो भैया यहाँ का जो वेग होगा वो क्या होगा v1, और यहाँ का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा t1। यहाँ का जो वेग होगा वो कहलाएगा v2 और समय जो होगा वो कहलाएगा v2। बात समझ में आ गई या नहीं बेटा, समझ में आ गई तुम सबके। देखो यहाँ का वेग v1 है, वो तो तुम्हें पता चल रहा है साफ साफ 8। मैं पता चल गया कि v1 बराबर कितना हो गया भैया, v1 बराबर है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और v2 बराबर, और v2 बराबर अगर हम बात करें तो v2 चार। देखो यहाँ पे आके v2 कितना हो गया भैया, 4 सेकंड, 4 सेकंड। v2 बराबर क्या हो गया, 4 मीटर पर मीटर सेकंड। सेकंड। हाँ 4 मीटर पर सेकंड। अब बेटा t1 और t2 की बात आती है। T1 दिया जाएगा। t1 इस जगह पे ही है ना, तो t1 किस तरफ है, अच्छा, 10, टाइम तो 10, नीचे 10, है, 10, वेग इधर है, नीचे आएंगे कितना है 10 सेकंड। t1 बराबर कितना है, 10, t1 बराबर है 10 सेकंड T2 और 12। और t2 बराबर 12 सेकंड। बिल्कुल सही है, देखो t2 बराबर 12। ये बात सबकी समझ में आ गई। दो आएगा आंसर। तो बिल्कुल अब ये आंसर होने वाला है। देखो v2 कितना है, 4 माइनस उल्टा, v2 4 है, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 अपॉन t2 कितना है 12 माइनस 10, 12 माइनस 10। सबकी समझ में इतना आ गया है या नहीं? तो बेटा यहाँ से आ गया माइनस के 4/2, तो 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया a बराबर माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, ये हमारा 11 सेकंड पर त्वरण होगा। आज का वेरी इंपोर्टेंट सवाल था ये, ठीक है, नोट कर लो। ये 1,1 2,2 का मान है। देखो बेटा दो क्वेश्चन, अब इस सवाल को समझते हैं। ये हमारे पास एक सवाल है जिसमें एक कार चल रही है और कार का वेग y में दिखाया गया है और कार का समय x में दिखा है, ठीक है। तो बताया ये जा रहा है कि 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक अगर हम कार के वेग की बात करें तो कार 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। उसके बाद जैसे 30वां सेकंड हुआ है, 2 से 3 सेकंड में ये कार ने ब्रेक लगाई है और ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड घटी है और कितनी पे आ गई है 2 मीटर पर सेकंड, और लगातार 5 सेकंड ये 2 मीटर पर सेकंड से चलती रही है। उसके बाद 5 सेकंड में उसने फिर भी ब्रेक लगाई है और ब्रेक लगाते लगाते 7 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो गया 0। 7 सेकंड बाद कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। समझते हैं, कार का जो 0 है तो हमसे पूछा है कि ए से बी में त्वरण बताइए। ए से बी में त्वरण यानी कि जब ब्रेक लगाए हैं तो कितनी ब्रेक का मंदन यूज हुआ है वो हमें बताना है। त्वरण ऋणात्मक त्वरण आएगा यहाँ पे देखना। तो बेटा ए और बी में त्वरण, पहला पॉइंट ए और बी में त्वरण आसान है कि ए बराबर फॉर्मूला भी तो मैंने बताया था v2 माइनस v1 माइनस t1।
फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है जिसमें V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1 है, अर्थात हमें पता करना है कि T1 कितना है और V1 कितना है, V2 कितना है और T2 कितना है। तो भैया बात हो रही है A से B की। क्वेश्चन क्या कर रहा है, A से B तक, यानी कि पहली स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये। अगर उल्टा बोलता कि B से A बताइए तो फिर पहली स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये। बात समझ गए या नहीं? कुछ भी रटना नहीं है कि ऊपर वाला ही पहला होता है। जैसे पिछले सवाल में आ गया था ना, तो तुम दिमाग में बना लो कि ऊपर वाला ही पहला स्थिति होती है और नीचे वाली दूसरी होती है। नहीं, वो सवाल जैसे बोले अगर बी को इधर कर दूं तो बी पहला बन जाएगा, बी से। हाँ, लेकिन सवाल कह रहा है ए से बी में, तो भैया ये पहली स्थिति है और ये हमारी दूसरी स्थिति है। यानी यहाँ पर जो वेग और आएंगे, समय आएंगे, वो हो जाएगा V1, T1, V1, T1, और यहाँ पे आएंगे V2, T2, दोनों चीजें यहाँ पे आएंगे। तो देखो बेटा, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। V1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, V1 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर T1 कितना है, T1 कितना है हमारे पास, 2 सेकेंड हो जाएगा। T1 कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। अब पहुंचेंगे V2 बताओ कितना हो जाएगा, V2 बताओ कोई मुझे, यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, और T2 कितना हो जाएगा बताओ, 3 सेकेंड। समझ ले? तो बेटा सीधे सीधा आंसर आएगा कि नहीं, 2 - 5 अपॉन 3 - 2, A बराबर माइनस का 3 अपॉन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो A बराबर कितना आ गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये है हमारा त्वरण। इतनी दर से ब्रेक लगाए जा रहे हैं, तब इसकी स्पीड 5 होगा, 2 हो पाती है, 5 से 2 हो पाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी बतानी है। अंतिम 4 सेकंड में तय दूरी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये A1, ये पूरा डिब्बा आ गया और ये आ गया, दोनों को जोड़ दें तो ये दूरी आ जाएगी 4 सेकंड तक। समझ गए? अंतिम 4 सेकंड गिनेंगे तो यहीं तक आ रहे हैं, अंतिम अंत से 4 सेकंड, वही तो अंतिम 4 सेकंड कहलाएंगे। अंत को भी गिनना पड़ेगा। हाँ, अंत से 1 2 3 4। अब देखो, हाँ, तो कितने हो जाएंगे बेटा, कुल दूरी S बराबर A1 प्लस A2। S बराबर A1 कितना हो जाएगा हमारा, इसका नाम देना पड़ेगा, हम नाम देते हैं B C D E F। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा A1 कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि BC इंटू सी डी प्लस A2 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज बन गया ना ये तो, त्रिभुज बन गया तो 1/2 आधार DF इंटू ऊंचाई ED, DE या ED कुछ भी कह सकते हैं। बेटा BC कितना है, ये देखो 2, CD कितना है, CD 5 - 3 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस 1/2 इंटू DF 7 - 5 2, ED वही 2 से 2 कैंसिल, S बराबर 2 3 4 + 2 बराबर 6 मीटर। समझ गए कि नहीं?